अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदिया एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोग के लिए जो वीकली फोरकास्ट लाए हैं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू ऑलवेज माई बेस्ट। जिस तरह मैं हमेशा आप लोग के साथ हर वीक एनालिसिस शेयर करी होती हूँ एंड फंडामेंटल्स शेयर करी होती हूँ, इस दफ़ा भी हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएसटी की न्यूज़ के हवाले से, फंडामेंटल के हवाले से, और उनका गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले जो हम मंडे वाले दिन न्यूज़ देख रहे हैं वो है आईएसएम और पीएमआई की न्यूज़। आईएसएम एंड पीएमआई की न्यूज़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है स्टूडेंट। बेसिकली आईएसएम मतलब इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाइंग मैनेजमेंट, एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि यूएस सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जो परफॉर्मेंस है उनको मैयर करता है। ठीक है कि न्यू ऑर्डर्स कब आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट्स कितने हैं, प्रोडक्शन क्या है, सप्लाई चेन क्या कर रही है। और जो पीएमआई है वो एक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। ठीक है, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। ठीक है, और ये भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर को जो है ना इसकी मेजरमेंट करता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है यूएस के अंदर। जब भी ये डाटा आता है तो मार्केट के अंदर हमें एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मूव देखने को मिलता है। उसके बाद है ट्यूसडे वाले दिन जॉब ओपनिंग। ये जॉब्स की न्यूज़ होती है कि अमेरिका के अंदर कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो अगेन आईएसएम एंड सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ठीक है, उसके बाद एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जैसे डाटाज हैं। तो मतलब अपकमिंग वीक न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा आप कह दें कि इफेक्टिव होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जैसी न्यूज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आपको पता होगा कि क्लेम किया जाता है कि कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों को रोज़गार नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं क्योंकि इनकी सीधी सीधी आप कह दें कि यूएस इकोनॉमी के साथ इनका एक को रिलेट है कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, कितने लोग, जारी बात है अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो किसी भी कंट्री की जो हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर कंट्री की हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम गोल्ड को डाउन साइड डंप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा गोल्ड के साथ एक को रिलेशन है इसका। दैट्स वाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन डाटास को रीड करें। अगर बात करें इन डाटास की को अपकमिंग वीक के अंदर मैं मार्केट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट में देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी यूएसडी की न्यूज़ मार्केट में आती हैं तो ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक हमें हलचल देखने को मिलती है जो कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि टेक्निकल की तरफ, तो हम टेक्निकल को अपकमिंग वीक में किस तरह देख सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम फाइंड कर सकते हैं अपकमिंग वीक के अंदर, किस तरह से हम मार्केट को देख सकते हैं, तो ये सब कुछ अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया अपना डेली का चार्ट। डेली के चार्ट देखिए, हमेशा सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम को प्रेफर किया करें क्योंकि बिग टाइम फ्रेम आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ देता है ना वो कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। उसकी रीज़न ये है कि बिग टाइम फ्रेम के ऊपर मैनिपुलेशन और ट्रैपिंग नहीं होती। ठीक है, अगर बिग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग एनालाइज करते हैं तो वो आपके एनालाइज हमेशा 100 में से 70 से 80% आपके एनालिसिस को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही होती है। ठीक है, अगर आपको मार्केट को सही से प्रेडिक्ट करना आता है तो। अगर आपको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना आता तो फिर तो भाई ऑब्वियसली कभी भी मार्केट आपके हक में नहीं चल सकती। इसलिए मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अगर आप इस फील्ड में कॉन्फिडेंट चाहते हैं तो लर्निंग लाजम करें। अभी हम देखते हैं इस मार्केट को। सबसे पहले अगर आप लोग को याद हो, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जो कि आई थिंक के लास्ट मंथ का वीकली फोरकास्ट था, या आई थिंक आफ्टर 3 वीक या तीन हफ्ते पहले मैंने आप लोग के साथ, या 4 हफ्ते पहले मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर की थी, अगर आप लोग को याद हो बहुत अच्छे से, कि मैं गोल्ड के अंदर रैली बेस रैली देख रही हूँ। ठीक है, आप मेरी उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों बोला था। देखिए, जब भी गोल्ड बिग टाइम फ्रेम के ऊपर एक बेस बनाता है ना, जिसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, टाइमली जब मार्केट किसी जोन के अंदर करेक्शन करती है बिग टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक बात याद रखिएगा, उसके बाद जो इम्पल्स आता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर वो करेक्शन बिग टाइम फ्रेम की हो लाइक H4 या D1 के ऊपर। अब ये जो मार्केट ने करेक्शन की थी ना मेंबर्स, ये जो मार्केट ने एक रेंज किया, ये जो मार्केट ने एक करेक्शन की थी, ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर थी और इसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। ठीक है, ये मार्केट ने टाइम नहीं की थी। अब इसके पीछे का अगर आप मूव देखें, ये देखें, मैं आपको इसकी लेंथ मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ से ये रैली आई है, यहाँ पे
ये रैली ख़त्म हुई है। इसके बाद से मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है। अब ये जितनी रैली है, मार्केट जब रैली बेस्ड रैली करती है ना, या मार्केट ने बुलिश पैटर्न को रिस्पेक्ट देनी होती है बिग टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना टारगेट उसने पहले दिया होता है आगे भी वो उतना ही टारगेट देती है। अभी ये देखें, ये 100% उसने उतना ही टारगेट दिया है जितना वो टारगेट उसने पीछे दिया था। तभी मैंने बोला था कि मार्केट पूरी एक क्या कर रही है, रैली बेस रैली कर रही है, जो कि आप लोग के सामने मार्केट ने की भी। दैट्स वाई यही रीज़न थी कि मैंने अपनी कम्युनिटी और अपने चैनल में गोल्ड को बाय भी करवाया। हम लोगों ने पूरा मंथ और लास्ट मंथ की, अब आप मेरे चैनल पे जाके हिस्ट्री देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया था। और मैंने गोल्ड को 100% इन जोन से सेल भी करवाया है। वो भी आपको मेरी बाइंग सेलिंग की सारी प्रूफ्स और हर चीज़, कहाँ से मैंने बाइंग करवाई है, कहाँ से सेलिंग करवाई है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय चैनल मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। और मेरे चैनल के अबाउट भी आपको अगर कोई नॉलेज चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि अपकमिंग वीक में हम किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं और अपकमिंग वीक के अंदर हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ, ये जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ट्रस्ट में आपको कोई नहीं बताएगा। अगर यहाँ पर आपको ये गैप नज़र आ रहा हो, ये बहुत ज़्यादा मार्केट कैंडल्स का गैप छोड़ के गई है, जिसको मैं बोलती हूँ GB। अक्सर आपने मेरे चार्ट्स के ऊपर देखा होगा कि मैंने लिखा होता है CG, कैंडल गैप। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल्स पे गैप छोड़ा है। ये एक सपोर्ट का एरिया है बिग टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिग टाइम फ्रेम की, और ये एक आप कह दें कि सप्लाई का एरिया भी है, रेजिस्टेंस का एरिया भी है। ठीक है, D1 की रेजिस्टेंस है और कैंडल्स का गैप है। अब अगर यहाँ पे एक और एरिया हम लोग फाइंड करें तो यहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त एरिया निकल के आता है, वो है सप्लाई का एरिया। अब यहाँ पे मार्केट की सप्लाई पड़ी हुई है, ये जोन आप देखें कि 3 से नहीं 4 दफ़ा मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दी है। आप इस पर टचेस भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक रेजिस्टेंस भी है, और सबसे बड़ी चीज़, बिग टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब की है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का, सप्लाई का जो एरिया था, मार्केट ने प्रॉपर उसकी लिक्विडिटी उठाई है, और ये प्रॉपर एक SNR लेवल भी है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पीछे देखें आप, कैंडल्स की रेजिस्टेंस आगे उस एरिया पे मार्केट ने आके सपोर्ट ली हुआ है, एग्जैक्ट उसी एरिया पे मार्केट ने रेजिस्ट किया हुआ है। कभी सोचिएगा इन चीज़ों को, अगर ना समझ आए तो मेरे पास आइएगा, मैं अपने कोर्स में आपको सब कुछ बताऊंगी। अब मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया। ठीक है, यहाँ पे जितने रिटेलर्स थे जो कि बाइंग में बैठे हुए थे, उन सबको लिक्विडेट किया, और मार्केट ने वापस आके क्लोजिंग दी कि मेरे इस एरिया के अंदर, इस जोन के नीचे क्लोजिंग दी। अब मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ इसकी, और ये भी बताती हूँ कि मार्केट मजीद हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, और मजीद हम मार्केट को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अब देखिए, अगर मार्केट मंडे वाले दिन, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो चीज़ें आपको जिस तरह से बता रही हूँ, जिन एरियाज़ को बता रही हूँ, और जिस एरिया के ऊपर नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग को बता रही हूँ, उस चीज़ को आपने ज़रूर रिमेंबर रखना है, ज़रूर। क्योंकि अगर देखिए आप मेरे एरियाज़ को अपने चार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग को नहीं देखते, तो एरियाज़ कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करेंगे। वो वर्क तभी करेंगे जब आप उनके ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग प्रॉपर देखेंगे। तो अब देखें मेरे ये एरियाज़, अगर मार्केट मंडे वाले दिन स्टूडेंट्स, ये जो जोन है 3979, अब देखिए मैं प्रॉपर आप लोगों को 7 एरियाज बता रही होती हूँ, जो इनकी वैल्यू होती है, मैं 7 प्रॉपर बोल रही होती हूँ। उसके बावजूद भी आप कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि मैडम वैल्यू मेंशन कर दिया करें। मैं वैल्यू साथ साथ बोल रही हूँ, आप तवज्जो से सुन लें। 3979 के नीचे, ठीक है, या 3979 के एरिया पर अगर मार्केट H1 की या M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये सपोर्ट होगी 3925 का जोन। अगर मार्केट 3925 के जोन के नीचे M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, तो मेंबर्स याद रखिएगा नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 3859। इंशाल्लाह जिस तरह आपको बता रही हूँ अपने एरियाज़ के ऊपर ट्रेड करने का तरीका इस तरह करेंगे, 100% मार्केट आपके एरियाज़ को रिस्पेक्ट देगी। और अगर मार्केट मेरे इस एरिया से भी नीचे कैंडल क्रॉस करती है, तो मेंबर्स याद रखिएगा मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जोन है ना, वो ये जोन होगा। ठीक है, 3750 का एरिया। अब देखिए यहाँ पे भी मार्केट गैप छोड़ के गई है। कैंडल्स के दरमियान जब भी मार्केट गैप छोड़ के जाती है ना, ये कोई आप कह रहे हैं कि मामूली गैप नहीं होती। ठीक है, इन पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होते हैं। इन एरियाज़ के ऊपर आप कह रहे हैं कि बिग वेल्स की
मनी इन्वेस्ट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जोन होते हैं। तो मेरे नज़दीक ये बहुत वैल्यूएबल एरियाज़ हैं। ये एरिया अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है तो मेरे लिए ये एक पीओआई लेवल होगा। एक ये एरिया और जो मेरा सेकंड एरिया है 3663 का एरिया, अगर मार्केट मेरे इस जोन से नीचे क्लोजिंग करती है तो टारगेट ये एरिया होगा 3923 का एरिया। और अगर मार्केट मेरे इस जोन के नीचे कोई भी M30 की कैंडल क्लोज करती है तो टारगेट एरिया 3856 का एरिया होगा। और अगर मार्केट इसके भी नीचे कोई H1 की या M30 की कैंडल प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, फेकआउट नहीं होना चाहिए, एरिया के नीचे 39 के जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है, ब्रेकआउट करती है तो टारगेट एरिया क्लियर कट इंशाल्लाह 3761 का जोन होगा। और अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, जा सकती है भाई, अभी फिलहाल मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल चल रही है, तो टारगेट होगा 3668 का एरिया। मैं फिलहाल इस एरिया को तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इस एरिया को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर मार्केट इस एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है तो ये एरिया होगा, ठीक है। और अगर मार्केट दिए तो थे सेल सिनेरियो। एक बात याद रखिएगा, बेहतरीन ट्रेडर वो होता है जो अपनी ट्रेड्स को मार्केट के एनालिसिस के मुताबिक डाले। इट मीन्स कि मार्केट कभी भी आपके मुताबिक नहीं चलती, हमेशा आपको मार्केट के मुताबिक चलना होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सेल साइड के एनालिसिस वर्क नहीं करते और मार्केट में कोई फंडामेंटल सर्कुलेट करते हैं और मार्केट एकदम से पंप करना स्टार्ट हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? तब ये एरियाज कभी भी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आता है, कोई भी न्यूज़ेज आती हैं या कोई भी वार की सिचुएशन हो जाती है, सडनली कुछ भी ऐसा अगर मार्केट में आता है तो मार्केट तब कभी भी एरियाज को रिस्पेक्ट नहीं देती, रिमेंबर, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, जो कि बनता है 4035 का एरिया, 4035 का जोन, अगर मार्केट इसके ऊपर M30 की प्रॉपर कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट ये भी एक गैप छोड़ के आई है, रिमेंबर। फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको उठा के गिरे, ठीक है, 4113 के एरिया की लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करे और फिर मार्केट यहाँ से डाउन आए। लेकिन अगर मार्केट मेंबर, ये एक आखिरी चांस होगा, अगर मार्केट 4150 के एरिया को मार्केट आप समझ लें कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर मैं मार्केट में एक न्यू हाई एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है। फिर मैं मार्केट को देखूंगी एक न्यू हाई की तरफ। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मेरा अगला टारगेट होगा नेक्स्ट हाई इस रेजिस्टेंस के ऊपर। और अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग ना देकर इसी की लिक्विडिटी को ग्रैब कर वापस नीचे आती है तो इंशाल्लाह टारगेट एरिया ये होगा। और इसके बाद ये बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज़ मार्केट वर्क करेगी, स्टेप बाय स्टेप मेरे एरियाज़ के ऊपर, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आई होप कि ये एनालिसिस आपके बहुत काम आएंगे और जिसको ये चार्ट्स चाहिए वो मुझसे चार्ट्स भी ले सकते हैं। मैं मेरी कम्युनिटी और मेरे चैनल पे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे और डेली की गोल्ड की अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप में से जो भी लोग कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, प्रॉपर सीखने में इंटरेस्टेड है, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है नवंबर का। 10 नवंबर को हमारी पहली क्लास होगी। $500 इस बैच के चार्जेस होंगे। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फॉरेक्स इसके अंदर हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे हाउ यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन दिस मार्केट। आप इस मार्केट के अंदर कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कैसे आप इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं और कैसे इस मार्केट को आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे इस मार्केट से आप बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और इस मार्केट में सस्टेन रहना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मदीहा एफएक्स और इंशाल्लाह आपका आफ्टर दिस कोर्स इस मार्केट को देखने का प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मेंबर्स चलती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।